होंडा वर्ना एक ऐसी गाड़ी है जो हमेशा से इंडियन रोड्स पे अपना एक खास मुकाम रखती है। 2023 में आई नई जनरेशन के बाद अब 2026 में इसका फेसलिफ्ट आया है। और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपडेट नहीं है। नए सेफ्टी फीचर्स, अपडेट डिज़ाइन, फर्स्ट इन द सेगमेंट फीचर्स और रिस्ट्रक्चर वेरिएंट्स के साथ वर्ना एक बार फिर से सेगमेंट में खुद को स्ट्रॉन्ग पोजीशन करने की कोशिश कर रही है। ये गाइड कार दुनिया की तरफ से आपके लिए बनाया गया है, 100% जेन्युइन वेरीफाइड। बात कर लेते हैं नई होंडा के अंदर क्या क्या चीज़ें नई गई हैं, ऐड की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन पे। यहाँ पे एक न्यू ब्लैक क्रोम ग्रिल ऐड करी गई है, ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रीडिजाइन बम्पर और 16 इंच डायमंड कट एलॉयज। डायमेंशंस की बात करें तो भाई लेंथ भी इंक्रीज करी गई है 30 मिलीमीटर। अब जो लेंथ है वर्ना की वो 456 है। विड्थ जो है 1765 है और हाइट जो है 1457 है। वहीं व्हील बेस की बात करें तो भाई 2670 इसका व्हील बेस है। और गाड़ी की इंटीरियर की बात करें तो न्यू 4 डॉट होंडाई लोगो, स्टीयरिंग व्हील, मेमोरी फंक्शन फॉर 8 वे ड्राइवर सीट, 4 वे को ड्राइवर पावर सीट और कम्फर्ट। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। वरना 2026 में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस हैं, सेम एज बिफोर बट स्टिल सेगमेंट लीडिंग है परफॉर्मेंस के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन आता है 1.5 लीटर पेट्रोल और सेकंड ऑप्शन है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। अगर 1.5 लीटर पेट्रोल की बात करें तो 113 bhp की पावर देता है, 148 Nm का टॉर्क देता है और 6 स्पीड मैनुअल प्लस सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में आता है। ये पेट्रोल वेरिएंट में आता है और 0 to 100 11.5 सेकंड में कवर कर लेता है। माइलेज की बात करें, मैनुअल में आपको 20 प्लस का देखने का मिलेगा और ऑटोमेटिक में कहीं ना कहीं आपको भाई 19 के अप्रोक्स देखने को मिलेगा। और ये वाला वेरिएंट बेस से लेकर टॉप मॉडल तक आपको देखने को मिलेगा। ये बेस्ट है सिटी और हाईवे डेली यूज़ के लिए। बात करते हैं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल की, जो 158 bhp की पावर देता है, 253 Nm का टॉर्क देता है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ में आता है और टर्बो चार्ज्ड है। और 0 to 100 की बात करें तो भाई 8 सेकंड के आसपास ही कवर कर लेता है। और माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन 18 प्लस की माइलेज देती है, ऑटोमेटिक में थोड़ा आपको कम मिलता है देखने को। और ये वाला जो वेरिएंट है अवेलेबल है HX8 और HX10 में। किस किस के लिए है भाई भाई बात कर लेते हैं वेरिएंट वाइज प्राइस की। वरना 2026 का प्राइस 10.98 लाख से शुरू होता है और 18.25 लाख तक जाता है। कुछ वेरिएंट्स की डिटेलिंग नीचे दी गई है। जैसे बात करते हैं HX2 मैनुअल ट्रांसमिशन की, इसका एक शोरूम प्राइस है 10,98,000 जो बेस्ट एंट्री है। बात करते हैं HX4 मैनुअल ट्रांसमिशन की, इसका प्राइस है 12,24,000 जो गुड वैल्यू के साथ में आ रहा है। फिर HX6 की बात करें 13,19,000, HX6 CVT की बात करें 14,40,000, HX6 प्लस MT की बात करें 13,81,000, HX प्लस CVT की बात करें 15,02,000, HX8 मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें 14,88,000, HX8 CVT की बात करें 16,09,000, HX8 MT की बात करें जो 1.5 लीटर टर्बो के साथ में आता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 16,28,000। और HX DCT की बात करें 17,62,000, HX10 CVT की बात करें 17,15,000 और HX10 DCT की बात करें तो भाई 18,25,000 इसकी एक शोरूम वैल्यू है। बात करते हैं कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। भाई देखो, अगर आपका बजट 13 लाख के अप्रोक्स है तो HX4 मैनुअल ट्रांसमिशन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? एंट्री लेवल है और फीचर्स प्लस वैल्यू भाई सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपका बजट 13 से 15 लाख के बीच में है तो HX6 प्लस CVT ले, क्योंकि सनरूफ, ऑटो प्लस गुड फीचर काउंट है इसके अंदर। 15 से 17 लाख का बजट है तो भाई HX8 ले, मैनुअल ट्रांसमिशन, मैक्सिमम परफॉर्मेंस और गुड प्राइस मनी के साथ में आ रहा है। और अगर बजट आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो भाई फिर तो देखो
टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है HX10 DCT, जिसमें सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं और 75 प्लस सेफ्टी फीचर्स हैं। 6-7 अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो भाई हेडलैम्प्स है, ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर एलईडी DRL, फुल विड्थ लाइट बार, थिकर इन 2026। ग्रिल की बात करें तो ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल आती है जो न्यू डिज़ाइन के साथ आ रही है। बम्पर की बात करें तो भाई न्यूली रीडिजाइंड है, फ्रंट एंड रियर बम्पर्स मोर एग्रेसिव लुक के साथ में। एलॉय व्हील्स की बात करें तो 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं जो न्यू डिज़ाइन में आ रहे हैं। टेल लैम्प्स की बात करें तो एल शेप्ड एलईडी टेल लैम्प्स हैं कनेक्टेड बाय एलईडी लाइट बार। रियर स्पॉइलर की बात करें तो स्टेप्ड रियर स्पॉइलर है, कैरिड ओवर अपडेटेड बम्पर एंड रियर डिफ्यूज़र की बात करें तो फोक्स डिफ्यूज़र है विद सिल्वर इंसर्ट्स, स्पोर्टी न्यू एडिशन है। बॉडी लेंथ है भाई 456 mm, जो पहले से थोड़ी सी बढ़ गई है। व्हील बेस है 2670 mm। और बूट स्पेस की बात करें तो भाई 528 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है जो सेगमेंट में बेस्ट है। और कलर ऑप्शन की बात करें तो भाई टाइटन ग्रे मेटल, क्लासी ब्लू, ये न्यू कलर ऐड करा गया है, स्टेरी नाइट, एटलस वाइट, एबिस ब्लैक, टाइटन ग्रे और एटलस वाइट और ब्लैक। वहीं बात करें भाई इंटीरियर फीचर्स की तो सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, जहाँ पर ड्राइवर ओरिएंटेड कॉकपिट है और ड्यूल 10.25 का इसका स्क्रीन का सेटअप आपको देखने को मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी भाई इसका 10.25 का जो फुली डिजिटल है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई डी कट डिज़ाइन के साथ में आता है न्यू 4 डॉट होंडाई लोगो के साथ। ड्राइवर सीट की बात करें तो भाई 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, मेमोरी फंक्शन के साथ में आती है और वेलकम ट्रैक है। वहीं को ड्राइवर सीट की बात करें तो 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्ट है और इलेक्ट्रिक वॉक इन डिवाइस है। अपोस्ट्रो की बात करें तो भाई लेदर सीट है विद वेंटिलेटेड फ्रंट सीट हायर वेरिएंट्स में। इंफोटेनमेंट मैंने आपको बता चुका भाई ऑलरेडी, 10.5 का आता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों भाई इसके अंदर है। डिजिटल क्लस्टर भाई फुली डिजिटल है, इलेक्ट्रिकल है सॉरी। साउंड सिस्टम की बात करें तो भाई बोस के 8 स्पीकर साउंड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, वो भी टॉप वेरिएंट्स में। एम्बिएंट लाइटिंग है, मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन है। सनरूफ है सिंगल पैन इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ HX4 ऑनवर्ड्स। पावर टेलगेट है, ये एडिशन किया गया भाई न्यू इसमें 2026 के अंदर। रियर सनसेड्स हैं, रियर विंडो सनसेड्स है, न्यू एडिशन है, ग्रेट फॉर ड्राइवर यूज़। एसी बात करें तो भाई ड्यूल जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा हाईवे इवेंट्स में। रियर आर्मरेस्ट की बात करें तो भाई सेंटर आर्मरेस्ट है विद कप होल्डर्स। यूएसबी पोर्ट्स की बात करें तो फ्रंट एंड रियर यूएसबी चार्जिंग है और वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है भाई आपको अपर वेरिएंट्स में। और बूट स्पेस है भाई 528 लीटर का जो बेस्ट है इस सेगमेंट के अंदर। भाई बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। 2026 वर्ना में 75 से भी ज़्यादा भाई एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव सेफ्टी पैकेज है। एयर बैग है 7 टोटल, स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट्स में। ड्राइवर को ड्राइवर साइड कर्टेन नी। लेवल 2 का अडास है भाई अपर वेरिएंट्स में। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट एक्सेट्रा। भाई देखो सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, भाई डैश कैम आता है बिल्ट इन, फर्स्ट इन द सेगमेंट है, फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग और लूप रिकॉर्डिंग। ABS विद EBD सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी आपको। ESC विद VSM ऑल वेरिएंट्स में। हिल असिस्ट स्टार्ट, TPMS, डिस्क ब्रेक्स, भाई चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे हर वेरिएंट के अंदर। रियर पार्किंग सेंसर है हर वेरिएंट के अंदर। रियर कैमरा है HX4 ऑनवर्ड्स है। 360 डिग्री भाई आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा HX8 प्लस वाले उसके अंदर मिलेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो HX6 प्लस वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है अपर वेरिएंट्स में। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है अपर वेरिएंट्स में। ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स है वो सभी वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। लैंड डिपार्चर वार्निंग है वो एडास वाले वेरिएंट्स है उसके अंदर है। एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और हाई बीम असिस्ट, ये सारे फीचर आपको जो एडास वेरिएंट्स है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखो 7 एयर बैग्स जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट एक गेम चेंजर है। इंडिया में कोई भी दूसरी सेडान इस प्राइस रेंज में ऐसे कॉम्प्रेहेंसिव सेफ्टी पैकेज के साथ नहीं आती। एडास लेवल 2 एक मेजर प्लस है। बात करते हैं वेरिएंट और वेरिएंट के कंपैरिजन।
देखो कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। एच एक्स सी प्लस सी वी टी 15 लाख में, वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ, एम्बेड लाइटिंग, डिजिटल क्लस्टर, ऑल इन ऑटोमेटिक पैकेज। भाई ये वेरिएंट प्योर वैल्यू फॉर मनी है। जिसको भी एंट्री लेवल का वेरिएंट चाहिए, बेस्ट प्राइस में चाहिए, और सभी फीचर्स इस वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। वरना का सीधा मुकाबला 4 कार्स है, होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, वोक्सवैगन वर्टस और मारुति सियाज। नीचे कॉम्प्रेसिव कंपैरिजन है। बात कर लेते हैं होंडा वर्ना 2026 की स्टार्टिंग प्राइस की। देखो 10,98,000 से स्टार्ट होता है और टॉप वेरिएंट का प्राइस है 18,25,000। होंडा सिटी की बात करें तो 11,95,000 से स्टार्टिंग प्राइस है और 16,07,000 का टॉप वेरिएंट का प्राइस है। स्कोडा स्लाविया की बात करें 10 लाख का स्टार्टिंग प्राइस है और टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 18 लाख है। वोक्सवैगन वर्टस की बात करें 10.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है और टॉप वेरिएंट की कीमत भाई 19 लाख है। और मारुति सियाज की बात करें 8.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है और टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 12 लाख है। इंजन और परफॉर्मेंस कंपैरिजन करें भाई, देखो वर्ना के अंदर आपको दो पेट्रोल ऑप्शन मिलते हैं, टर्बो 1.5 लीटर का और नॉर्मल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। टर्बो वाला भाई 158 bhp की पावर देता है, एक 253 Nm का टॉर्क देता है और 0 to 100 भाई कवर कर लेता है 8.8 सेकंड में। और माइलेज की बात करें तो 18 प्लस का माइलेज मिलता है। वहीं नॉर्मल वर्ना की बात करें भाई तो 1.5 लीटर वाला जो पेट्रोल ऑप्शन आता है उसको 113 bhp की पावर देता है, 148 Nm का टॉर्क देता है और 0 to 100 11.5 सेकंड में कवर कर लेता है और 20 प्लस की आपको माइलेज मिलती है। वहीं होंडा सिटी में बात करें तो 1.5 लीटर का आई वी टेक इंजन ऑप्शन आता है जो 119 bhp की पावर देता है और 145 Nm का टॉर्क देता है। 0 to 100 भाई कवर कर लेता है 11 सेकंड में और 17.8 की भाई ये माइलेज देता है। वहीं होंडा सिटी हाइब्रिड की बात करें तो 1.5 लीटर हाइब्रिड ऑप्शन के साथ में आती है जो 125 bhp की पावर देता है और 253 Nm का टॉर्क देता है और 11.5 सेकंड में कवर कर लेती है भाई 0 to 100 और 27 प्लस की इसकी आपको माइलेज देखने को मिलती है। वहीं स्कोडा स्लाविया की बात करें जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल में आता है, 150 bhp की पावर देता है, 250 Nm का टॉर्क देता है और 0 to 100 भाई 8.5 सेकंड में कवर कर लेता है और लगभग 16 प्लस की माइलेज देखने को मिलती है। और स्कोडा स्लाविया जो 1.0 टर्बो चार्ज पेट्रोल ऑप्शन के साथ में आता है, ये 114 bhp की पावर देता है, 178 Nm का टॉर्क है, 0 to 100 भाई 10.5 सेकंड में कवर कर लेता है और माइलेज भाई 20 के अप्रोक्स आपको देखने को मिलती है। वहीं वर्टस 1.5 ट्रांसमिशन की बात करें टर्बो की तो भाई 150 bhp की पावर है, 250 Nm का टॉर्क है, 0 to 100 8.5 सेकंड में और माइलेज 18 के अप्रोक्स है। वहीं वर्टस 1.0 टर्बो पेट्रोल की बात करें तो 114 bhp की पावर है, 178 Nm का टॉर्क है और 0 to 100 10.5 सेकंड में और माइलेज 20 प्लस है। अब बात करते हैं भाई डायमेंशन एंड स्पेस कंपैरिजन की। देखो वर्ना की जो लेंथ है वो 456 mm है, विड्थ है 1765 mm, हाइट है 1465 mm, व्हील बेस है 2670 mm और बूट स्पेस की बात करें भाई 528 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है जो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई 172 mm का आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो अपने इनके कॉम्पिटिटर से कहीं ना कहीं हर चीज़ में वरना एकदम आगे है। देखो भाई स्कोडा स्लाविया और वोक्सवैगन वर्टस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो वरना से थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी वरना हर चीज़ में सबको बीट कर रही है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो विड्थ हो, चाहे वो हाइट हो या व्हील। अब भाई देखो फीचर्स वाइज कंपैरिजन दिया गया है, आप टेबल में मैं वीडियो में डाल दे रहा हूँ, ये सब आप देख लेना वीडियो के अंदर। बात कर लेते हैं भाई कैटेगरी वाइज विनर की। अगर सेफ्टी कैटेगरी में बात करें तो भाई होंडा वर्ना 2026 विनर है। क्यों विनर है भाई, देखो 7 ईयरबैग्स के साथ में आती है, एडास प्लस डैश कैम। इस वाले वेरिएंट में ये सारा फीचर कोई नहीं दे पा रहा है तो इसलिए होंडा वर्ना विन करती है सेफ्टी के मामले में। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई स्कोडा स्लाविया और वोक्सवैगन वर्टस
विन करती है, क्योंकि 1.5 का TSI फास्टर है और DSG गियरबॉक्स क्या है, ज़्यादा शार्पर है। फ्यूल की बात करें तो भाई होंडा सिटी हाइब्रिड फ्यूल में भाई जीत जाती है, क्योंकि 27.1 का कोई कंपटीशन में इसका माइलेज है ही नहीं है भाई। फीचर और टैंक में बात करें तो भाई होंडा वर्ना जीत जाती है। बूट स्पेस में भाई होंडा वर्ना जीत रही है, क्योंकि 528 लीटर का इस सेगमेंट में इतना बड़ा कोई बूट स्पेस नहीं दे रहा है। वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो भाई होंडा वर्ना 2026 वैल्यू फॉर मनी कार है, ज़्यादा फीचर्स के साथ में इंट्रोड्यूस होती है। वहीं राइड क्वालिटी की बात करें, स्कोडा स्लैविया और वोक्सवैगन वर्टस एक अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करती हैं। ब्रांड पोजीशन की बात करें तो भाई होंडा सिटी और होंडा वर्ना जीत जाती है, क्योंकि एक्सीलेंट सर्विस नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया। और बजट बायर्स की बात करें तो होंडा स्लैविया बजट में जीत जाती है, क्योंकि सबसे चीपेस्ट एंट्री लेवल कार दे रही है। भाई देखो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऑनेस्ट रिव्यू की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं भाई जो बेकार चीज़ है वर्ना के अंदर। कोई हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है, कोई CNG का ऑप्शन नहीं है, दो ही इंजन ऑप्शन आते हैं। राइड क्वालिटी नोट एज स्पोर्टी है स्लैविया वर्टस। टॉप वेरिएंट है 18.5 लाख का, जो आपको प्रीमियम फीराइज देता है। कोई डीजल ऑप्शन नहीं है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस मॉडरेट है। रियर सीट भाई इतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है जितना होंडा सिटी और वर्ना एक्स जनरेशन की थी। 1.5 लीटर फील्स जो है भाई वो टर्बो राइवल्स के मुकाबले कम आता है। एडास लेवल जो है भाई सारे बस अपर वेरिएंट्स के अंदर है। सम फीचर्स स्टिल नीड सेपरेट एक्सेसरी परचेज। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी। भाई 7 एयरबैग्स के साथ में आती है, जो हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। लेवल 2 अडास आ रहा है। बिल्ट इन डेस्क कैम है। 528 लीटर का बूट स्पेस है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। पावर टेलगेट है, मेमोरी सीट है भाई। 8 वे पावर ड्राइवर सीट के साथ में आती है। पहले से ज़्यादा थोड़ी लेंथ भी है। बोस का स्पीकर मिल सिस्टम देखने को मिलता है। ड्यूल 10.25 स्क्रीन लुक प्रीमियम करती है। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है और फीचर काउंट है। अब बात करते हैं भाई किसको कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए। अगर भाई आपको बेस्ट फीचर, बजट, सेफ्टी और सनरूफ चाहिए, तो HX6 प्लस CVT आपके लिए भाई बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वर्ना का। अगर आपको भाई टॉप स्पेसिफिकेशन ऑल फीचर्स अल्टीमेट वर्ना चाहिए, तो HX10DC 18,25,000 में ये वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप रीडिफाइंड डेली ड्राइवर हो और हाइब्रिड फ्यूल सेविंग चाहिए, तो भाई होंडा सिटी ZX आपके लिए बेटर है। अगर आप स्पायरेटेड ड्राइविंग और यूरोपियन डाइनिंग्स बिग बोट स्पेस चाहिए, तो भाई स्लेविया 1.5 प्रेस्टीज आपके लिए बेटर है। अगर आपको स्पोर्टी लुक और एग्रेसिव डिजाइन और परफॉर्मेंस चाहिए, भाई वर्टस GT आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको लार्ज कंफर्टेबल कैबिन बजट और अब आते हैं भाई कार दुनिया की फाइनल वर्डिक्ट पे। अगर भाई डिजाइन और स्टाइलिंग की बात करो तो भाई 8.5 रेटिंग दूंगा 10 में से। इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई 8 स्कोर दूंगा। इंटीरियर क्वालिटी भी भाई 8.5 है। सेफ्टी में भाई देखो, कहीं ना कहीं 9.5 मार्क्स दूंगा इसको, क्योंकि सेगमेंट के अंदर 7 स्टैंडर्ड एयरबैग्स आ रहे हैं, और वो भी एडास, और 75 प्लस फीचर है सेफ्टी के अंदर। टेक्नोलॉजी में भाई 9 स्कोर मिलेंगे, और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो भाई 9 स्कोर मिलेंगे। राइड एंड हैंडलिंग की बात करें भाई 7.5 मिलेंगे। और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो भाई 10 में से 9 स्कोर मिलेगा। अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो भाई 8, 8.5 स्कोर देखने को मिलेंगे, जो बेस्ट ऑल अराउंड सेडान में है इंडिया के अंदर राइट नाउ। अगर आप 2026 होंडा वर्ना लेने चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव बुक करनी है, तो भाई विजिट करिए होंडा इंडिया वेबसाइट या नियरेस्ट डीलर। बुक करें टेस्ट ड्राइव ऑनलाइन या कॉल करें डीलरशिप पे। चेक करें ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी में क्या है। भाई हमेशा एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस दोनों कंपेयर करें। ऑन रोड में इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, TCS एसेसरीज सब मिलाकर 1.5 से 2.5 लाख तक एक्स्ट्रा हो जाता है। 2026 होंडा वर्ना फेसलिफ्ट एक सॉलिड वेल राउंडेड पैकेज है। अगर आप सेडान प्रेफर करते हैं और बेस्ट सेफ्टी फीचर्स और ब्रांड वैल्यूज चाहते हैं एक बजट में, तो वर्ना 2026 इंडिया की बेस्ट ऑल अराउंड सेडान है इस वक्त। होंडा सिटी हाइब्रिड के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी के लिए, या स्लेविया वर्टस एंथुसियास्ट ड्राइविंग के लिए, लेकिन ओवरऑल पैकेज में वर्ना 2026 सबसे आगे है। कार दुनिया के साथ जोड़ें
और पाते रहें लेटेस्ट कार रिव्यूज़, कंपैरिजन और आवर एक्सपर्ट गाइड्स बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो वरना लेना चाह रहे हैं। तब तक के लिए भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में। ड्राइव सेफ, ड्राइव, टेक केयर, बाय बाय।